नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, कुछ वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आपके कंप्यूटर की रैम खराब हो जाए या फिर खराब होने वाली हो तो ऐसे केस में आपका कंप्यूटर आपको किस तरीके के इंडिकेशंस देता है, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये पता लगा लेते हैं कि हाँ, आपकी रैम अब अंतिम चरण पे है या फिर खराब होने वाली है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर बार कसूर सिर्फ रैम का हो। कुछ इंडिकेशंस ऐसे भी होते हैं जो किसी और हार्डवेयर के बारे में बताते हैं कि हाँ चलो कुछ और खराब होने वाला है। तो आज हम उन्हीं हार्डवेयर में से बात करेंगे हार्ड डिस्क की, कि अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब होने वाली है या फिर अपने लाइफ स्पान के अंतिम चरण पे है तो आपको कौन से इंडिकेशन मिल सकते हैं। रैम के खराब होने में और हार्ड डिस्क के खराब होने में एक मेन डिफरेंस है। रैम के खराब होने पर तो चलो आपका जो नुकसान है वो सिर्फ रैम का होगा, आप नई रैम ले आएंगे और अपने सिस्टम में लगा लेंगे। लेकिन अगर हार्ड डिस्क खराब हो गई तो गाइस, हार्ड डिस्क तो खराब होगी, लेकिन उसके साथ आपकी जो बरसों की मेहनत का डेटा है, आपकी इमेजेस हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपका सॉफ्टवेयर हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स एक झटके में जा सकती है। अगर आपने सही टाइम पर इंडिकेशंस पर ध्यान नहीं दिया तो एक झटके में आपकी सारी मेहनत तहस नहस हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि सर हार्ड डिस्क के इंडिकेशन और बताएं कि हार्ड डिस्क अगर क्रैश होने वाली है या फिर खराब है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की है। नंबर 1 से शुरू करेंगे। नंबर 1 में अगर आपका कंप्यूटर पहले से काफी स्लो हो गया, फ्रीक्वेंटली फ्रीज भी हो रहा है, यानी फ्रीज मतलब अटक रहा है, काम करते करते इस तरीके से अटक रहा है कि आपको अपना सिस्टम स्टार्ट ही करना पड़ रहा है, रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, और कभी भी बीच में आपको BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला एरर आ जाता है, ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी कि हार्ड ड्राइव का लाइफ स्पान अब पूरा हो रहा है। हालांकि इसके लिए आप कुछ ट्रबल शूटिंग कर चुके हैं, लाइक अगर आपने विंडोज इंस्टॉल कर ली नई और सेफ मोड यूज कर रहे हैं और तब भी आपको ये चीजें हो रही हैं, लाइक सिस्टम स्लो चल रहा है, सिस्टम फ्रीज हो रहा है या फिर BSOD आ रहा है, तो इस कंडीशन में तो आप 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क मेरी खराब है। हालांकि फिर भी कुछ मन में डाउट हो तो यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक टूल हमें मिलते हैं, क्रिस्टल डिस्क इन्फो जैसी यूटिलिटी टूल हमें मिलते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी हार्ड ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव कितनी हेल्दी है या फिर कितनी खराब हो चुकी है या फिर टोटल खराब ही है। तो ये सब चीजें आप पता लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको ये पता लग जाता है तो आपके पास जितना समय होता है, जितनी आपकी हार्ड ड्राइव में सांसें बची होती हैं, वो सांसें आप यूज कर लेते हैं अपने डेटा को बैकअप लेने में। बात करते हैं नंबर 2 की, यानी कि इंडिकेशन या फिर सिम्टम नंबर 2 की। तो गाइज, अगर आपका कंप्यूटर में फाइल्स करप्ट होने लगी हैं, बैड सेक्टर्स बढ़ने लगे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि हार्ड ड्राइव अब खराब होने वाली है। अब ये कैसे पता करें कि भाई करप्ट हो रही है फाइल या फिर बैड सेक्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपके सिस्टम में फाइल्स या फिर फोल्डर्स के जो नेम है वो स्क्रैम्बल होने लगे हैं, यानी कि वहां पर कुछ सिंबल्स आने लगे हैं नेम में या फिर कुछ ऑल लेटर्स आने लगे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपके फाइल फोल्डर्स हैं वो करप्ट हो चुके हैं, करप्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दैट मीन कि डेटा आपका करप्ट हो रहा है। वहीं अगर और इंडिकेशन की बात करें तो अगर आप किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास जैसे ही किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, तो ये संकेत है कि आपका डेटा करप्ट हो रहा है, आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और भी कुछ इंडिकेशन है, लाइक अचानक से आपके सिस्टम से डेटा डिसअपियर हो जाता है। आपने कोई चीज कल शाम को कॉपी करी, सुबह देखा वो गायब, तो दैट मीन कि आपके हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बैड सेक्टर्स उन डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि बैड सेक्टर्स अगर एक टेम्पररी प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है चेक डिस्क कमांड पर, जिसको आप देखिएगा जरूर। अगर आपके सिस्टम में टेम्पररी प्रॉब्लम है इस तरीके की तो आप बैड सेक्टर्स रिपेयर कर सकते हैं। ये चेक डिस्क का वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, पूरा देखिएगा। लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, आप जब सिस्टम यूज कर रहे हैं तो 3-4 बार हो रही हैं, तो टाइम आ गया है गाइस अपनी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने का और अपने डेटा का बैकअप लेने का, इससे पहले कि आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए और पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। एक और तीसरा इंडिकेशन और तीसरा सिम्टम मैं आपको बता देता हूं, जो कि काफी सारे यूजर्स के साथ कभी कभी देखने को मिलता है और इसके काफी सारे कमेंट्स भी मेरे पास पहले आ चुके हैं। इसमें अगर आपकी हार्ड ड्राइव एक अजीब सी आवाज करे, एक अजीब सा साउंड आपकी हार्ड ड्राइव से आपको सुनाई दे रहा है और लगातार आ रही है, रुक भी नहीं रही है, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो बस ये समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क का जो अंत है वो निकट है। इंतजाम कर लो एक नई हार्ड डिस्क का। ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड ड्राइव में, क्योंकि मैं यहाँ पे एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। एसएसडी के जो सिम्टम्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क में
जो मूविंग हार्डवेयर्स होते हैं उनका भी अपना एक लाइफ स्पान होता है। लगातार काम करते करते हीट का इफेक्ट या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होते हैं उनकी वजह से उनका जो लाइफ स्पान है वो एक फिक्स लाइफ स्पान है, उसके बाद वो खराब होते हैं। तो आपकी हार्ड ड्राइव आवाज कर सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी हार्ड ड्राइव रेस्पॉन्ड कर रही है, आपका डेटा आपको शो हो रहा है, फिर आवाज कर रही है, तो आप समझ जाइए कि हार्ड ड्राइव खराब होने वाली है, डेटा का बैकअप लेने के लिए तैयार रहिए। तो गाइज ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस थे जिनकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि हाँ हार्ड डिस्क हमारी खराब होने वाली है। अगर बात करें एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव के लाइफ स्पान का, तो एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव का जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि जो उसकी जिंदगी होती है, वो 3 से 5 साल की होती है। तो अगर आपकी हार्ड ड्राइव 3, 4, 5 साल तक चल रही है, यानी कि आपको ऐसा पता है कि हाँ मेरी हार्ड ड्राइव को 5-6 साल हो गए, तो अपने डेटा का बैकअप पहले से ही रेडी रखें, या फिर उस हार्ड ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ विंडोज इंस्टॉल रखें, जिससे कि आप विंडोज तो वापस भी डाल लेंगे दूसरी हार्ड ड्राइव में, लेकिन अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो किसी सेफ हार्ड ड्राइव में रखें। आशा करता हूं जो वीडियो की जानकारी है वो आप सभी को हेल्प जरूर करेगी। वीडियो अच्छा लगने पर इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।